आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये पिक्चर में एक दीवार है। दीवार क्या है, एक छोटा सा घर है जो कि बोशीदा हालत में है, बहुत अच्छी हालत में नहीं है। और ये जो घर है वो उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत के तहसील बड़ौद का एक गांव लगता है। इसका नाम है राजपुर खामपुर। इसी घर के अंदर एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की का नाम राखी रखा जाता है, राखी कश्यप। जब राखी कश्यप का परिवार में उसके दो तीन भाई और होते हैं और ये धूमधाम से इसकी अब से करीब 7 साल पहले, साल 2018 या 19 के आसपास की बात है, उसकी शादी कर दी जाती है मेरठ के एक गांव में। वो बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से रह रही थी, लेकिन अभी रहते रहते कुछ ही वक्त हुआ था कि राखी कश्यप का अपने ससुराल वालों से विवाद हो जाता है। और विवाद कुछ इस कदर हो जाता है कि उसने ससुराल छोड़ने का मन बना लिया। ससुराल छोड़कर वो अपने मायके में जाती है और मायके में रहने लगती है। यहाँ पर उसे एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। जब मोहब्बत हो जाती है तो वो उस लड़के से शादी कर लेती है। परिवार वालों को इस शादी से कोई भी ऐतराज नहीं होता, कोई भी आपत्ति नहीं होती। शादी तो कर लेती है, लेकिन जैसे उसका पहले पति से विवाद हो गया था, ससुराल वालों से विवाद हो गया था, वैसे ही उसका दूसरे पति से विवाद हो जाता है, ससुराल वालों से विवाद हो जाता है। यहाँ विवाद करके जब वो अपने घर वापस लौट कर आती है तो परिवार वाले इस बात से ऐतराज करने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं कि तुमने पहली शादी भी तोड़ दी, दूसरी शादी भी तोड़ दी। तो जब यहाँ पर कहा सुनी होती है तो लड़की ने फैसला कर लिया कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, यानी कि अब वो अपना घर भी छोड़ देती है। घर छोड़ के यहाँ से चली जाती है और वह नौकरी की तलाश में शहर में निकल जाती है। जैसे शहर में जाती है तो एक अधिकारी से वो नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है, संपर्क में आ जाती है। अधिकारी होता है नगर पालिका परिषद का। और जैसी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो वो शादीशुदा अधिकारी होता है। और उसकी पत्नी को ये बात जब पता चलती है तो पत्नी ने आकर इतना हंगामा किया कि पूरे ज़िले भर में इस हंगामे की गूंज फैल जाती है। अधिकारी को जब लगा कि उसकी बदनामी हो रही है तो वो तो इस जिले को छोड़कर चला जाता है, लेकिन राखी कश्यप फिर से अकेली रह जाती है। राखी कश्यप की जिंदगी में एक बार फिर से एक अधिकारी आ जाता है। उसके बाद जैसे वो अधिकारी आता है, उसके बाद फिर एक भाजपा का नेता भी उसके संपर्क में आ जाता है। इसी तरह से आगे कहानी बढ़ती चली जाती है और पता चलता है कि इस कहानी में 2 कत्ल हो जाते हैं और वो भी बहुत भयानक रूप में कत्ल होते हैं। राखी कश्यप का जब मोबाइल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो उस मोबाइल के माध्यम से पता चलता है कि उसके हिस्से में एक नहीं बल्कि कई ऐसे अधिकारी और नेता संपर्क में थे जिनसे उसकी दोस्ती हो गई थी, जिनसे उनकी नज़दीकियां हो गई थी। क्या है इसके पीछे की कहानी, किसके कत्ल होते हैं और कातिल कैसे पकड़े जाते हैं, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। प्रयागराज के गोविंद कॉलोनी लगती है, यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विक्रांत सिंह होता है। विक्रांत सिंह ने साल 2018 में अपना गांव, अपना घर छोड़ा और घर छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत में पहुंच जाता है। और ज़िला बागपत में एक डूडा विभाग होता है। डूडा विभाग में CMM यानी कि सिटी मिशन मैनेजर के पोस्ट उसको मिल जाती है। वहाँ पर आराम से वो नौकरी कर रहा था और उसकी शादी हो जाती है प्राची सिंह नाम की एक महिला से। प्राची सिंह भी सरकारी दफ्तर में काम करती है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग नोएडा के अंदर। कुछ दिन ये साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद ये बागपत के चमरावल रोड पर एक गर्ग एनक्लेव है और गर्ग एनक्लेव में विक्रांत अपनी पत्नी प्राची सिंह के साथ साथ एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके साथ रहना सहना चल रहा था, जिंदगी एकदम बढ़िया कट रही थी। तो कभी पत्नी नोएडा में रहती है तो कभी प्रयागराज में चली जाती है तो कभी अपने पति के साथ बागपत में रहती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 15 अप्रैल 2026 की ये बात है। ऑफिस में काम करते करते ये बहुत देर तक काम करता है। उसके बाद फिर यहाँ से ऑफिस से घर चला जाता है और घर जब जाता है तो लौट कर वापस आता ही नहीं है। पत्नी है, या तो वो नोएडा में है इस बीच में या फिर वो प्रयागराज में चली जाती है। लेकिन जैसे पत्नी को ये पता चलता है कि पति का जो नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जब वापस लौट कर आती है तो सीधा बागपत कोतवाली में पहुंच जाती है। ये तारीख थी 22 अप्रैल 2026। और जैसे कोतवाली पहुंचती है तो बताती है जाके कि उसका जो पति है ये डूडा विभाग में सिटी मिशन मैनेजर के पद पर वो काम करता है और वो अचानक से गायब हो गया, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, आप मदद कर दीजिए। पुलिस ने गुमशुदगी की FIR दर्ज कर ली और गुमशुदगी की FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूछा कि तुम्हारा जो पति है उसका किसी से कोई जानकारी, क्या बात है, कहाँ गायब हो सकता है, इसके गायब होने के पीछे क्या कारण है। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे एक लड़की पर शक है जो कि यहीं बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव लगता है राजपुर खामपुर, वहाँ की रहने वाली है राखी कश्यप। हो ना हो मेरे पति को गायब करने में उसी का ही हाथ है। और जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस सक्रिय होती है और पुलिस जैसे ही सक्रिय होती है तुरंत ही इस राखी कश्यप नाम की इस महिला को पुलिस हिरासत में लेती है। 23 अप्रैल 2026 की शाम को इसको हिरासत में लिया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है और पूरी रात हो जाती है। अगला दिन निकलता है 24 तारीख, तब भी उससे बातचीत होती है, पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद पता चलता है कि जब उससे बातचीत की जा रही थी उसने कहा कि
साहब ये तो बात सच है कि विक्रांत सिंह जो होता है उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते हो जाते हैं। वो जानती थी कि वो शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद भी हम दोनों ने ये फैसला लिया था कि आने वाली 25 अप्रैल 2026 को त्रिवेंद्रपुरम जाएंगे, वहाँ पर शादी करेंगे और शादी करने के बाद धूमधाम से अपनी आगे की ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन वो बुज़दिल किस्म का इंसान निकला विक्रांत सिंह, और वो मुझे छोड़कर चला गया है, कहीं ना कहीं जाके छिप गया है, वो शादी से बचना चाह रहा है। जैसे पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस ने इससे पूछताछ करने के बाद इस लड़की यानी कि राखी कश्यप को घर जाने दिया कि घर जाओ, लेकिन ध्यान रखना जब भी पुलिस तुम्हें याद करेगी, जब भी तुम्हें पुलिस बुलाएगी, तब तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। उधर जो प्राची सिंह होती है वो अपने पति विक्रांत सिंह को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि बार बार थाने के चक्कर काट रही थी, और जब थक चक्कर काट रही थी, इसी बीच में किसी ने सलाह मशवरा दिया कि 17 अप्रैल 2026 को यूपी के सहारनपुर जिले में थाना बड़गांव लगता है, और बड़गांव का ही एक हसनपुर लोटनी है, उसी के पास ही लिंक नहर में एक लाश मिली थी। हो ना हो कि हो सकता है कि वो आपके पति हों। इस तरह से जब बातचीत की जाती है तब प्राची सिंह सीधा वहां पहुंच जाती है। कपड़े दिखाए जाते हैं, कपड़े के साथ साथ जो फोटो खींचे थे उस वक्त वो दिखाए जाते हैं, और उन्हें देखने के बाद वो पहचान लेती है कि ये लाश तो उसके पति की ही है। और जैसे ही प्राची सिंह अपने पति को पहचान लेती है, उसकी हत्या हो चुकी थी। पोस्टमार्टम होता है, उससे पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, साथ ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और उसकी लाश को इस तरह से नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, पड़ताल करने के बाद फिर पुलिस के निशाने पे सबसे पहले आ जाती है राखी कश्यप। अब पुलिस राखी कश्यप को ढूंढना शुरू कर देती है, तो राखी कश्यप अचानक से गायब हो जाती है, और साथ ही जो उसका मोबाइल नंबर था वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उसको ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लगातार दिन आगे बढ़ रहे थे, और जब वो उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस ने फिर एक सूचना मिलती है कि 27 अप्रैल 2026 को सहारनपुर जिले के नौगांव के रजबाहे में एक लाश मिली है, जो कि बोरी के अंदर पैक थी, जो कि उसे पूरी तरह से रस्सियों से बांधा हुआ था। पुलिस जैसे वहां पहुंचती है और पड़ताल करना शुरू किया जाता है, और पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जो यहाँ लाश मिली है वो लाश किसी और की नहीं बल्कि राखी कश्यप की ही लाश है। तो पुलिस उसको पहचान लेती है। अभी तो उसको 1-2 दिन पहले उसकी पूछताछ की गई थी, यानी कि 23 और 24 अप्रैल को उससे पूछताछ की गई थी। 27 तारीख को उसकी लाश मिल जाती है। तो इस लड़की की हत्या करने में किसका हाथ रहा था, क्यों हाथ रहा था, पुलिस के सब अब टेंशन और बढ़ जाती है। एक तो पहले ही एक अधिकारी का मर्डर हो चुका था, और जिस पर शक था उसका भी कत्ल हो जाता है। पुलिस ने अब यहाँ जांच पड़ताल करना शुरू किया। एसएसपी सहारनपुर के अभिनंदन होते हैं, एसपी देहात मयंक पाठक होते हैं, अपनी टीम के साथ इस मामले में जुट जाते हैं, ये पता करने के लिए कि आखिरकार राखी कश्यप की जो हत्या हुई है किसने की है, क्यों की है। तभी जब जांच पड़ताल चल रही थी तो पता चलता है कि बागपत के राजपुर खामपुर गांव की वो रहने वाली होती है। करीब करीब 7 साल पहले उसकी शादी होती है, और शादी के बाद पहले पति से मनमुटाव हो जाता है, तलाक हो जाता है, दूसरे पति से मनमुटाव हो जाता है, तलाक हो जाता है। उसके बाद वो अधिकारियों के संपर्क में आती है, और एक के बाद एक नई जगह बदल रही थी। और जब नई जगह बदल रही थी, देखने में थोड़ी ठीक ठाक होती है, सुंदर होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाती है, वहाँ से उसकी लगातार नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। और ऐसी नज़दीकी बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि उसके विक्रांत से भी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। विक्रांत के साथ वो उसके अनैतिक संबंध बन जाते हैं, उसके इतने करीब आ जाती है कि वो उसके तो करीब थी ही थी, लेकिन इसी बीच में एक भाजपा नेता के भी वो करीब पहुंच जाती है। भाजपा का जो नेता होता है, वो नेता का नाम इसलिए भी सामने आ जाता है, जब राखी कश्यप की सीडीआर निकलवाई जाती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, तो लोकेशन और सीडीआर से पता चलता है कि उसने जब ये घटनाक्रम हुआ है, जब विक्रांत सिंह की हत्या हुई है, तो इस हत्या के दौरान बहुत सारी जो बातें हुई हैं, वो भाजपा के नेता भाजयुमो के जो पूर्व नगर अध्यक्ष होता है सुधारस चौहान, उसके भी संपर्क में आती है। वो प्रॉपर्टी डीलर भी है, वो केबल ऑपरेटर भी है, वो होर्डिंग का ठेकेदार भी है, और एक व्यक्ति और है जो व्यापारी है, दवाइयों का कारोबार है, जिसका नाम है कपिल चौहान और दूसरा सुधारस चौहान। इनकी जब संपर्क में आती है तो पुलिस ने इन दोनों को बारी बारी से हिरासत में लिया, और बारी बारी से हिरासत में लेने के बाद इनसे सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू किया है, तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि जैसे क्या राखी कश्यप विक्रांत सिंह के नज़दीक थी, वैसे ही वो इस शादीशुदा भाजपा नेता के भी नज़दीक आ जाती है। और 16 अप्रैल 2026 की ये रात की बात है। आराम से बैठ कर ये पार्टी कर रहे थे। ये राखी कश्यप के ही घर पर पार्टी हो रही थी, और जैसी पार्टी हो रही थी, इसी बीच पार्टी में विक्रांत सिंह होता है, भाजपा नेता सुधारस चौहान होता है, व्यापारी कपिल चौहान होता है। अब ये आराम से बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में जो ये लड़की होती है राखी कश्यप, इसके पास हमेशा अपनी एक पिस्टल रहती है। पिस्टल लगा के घूमना, उस पर टशन मारना, इसकी इस तरह से आदत हो जाती है। यहीं विक्रांत सिंह से उसकी
थोड़ी कहासुनी हो जाती है और जैसे ही उसकी कहासुनी होती है वो एकदम गुस्से में आती है, ताव में आती है और गोली चला देती है। जैसे ही गोली चलती है तो विक्रांत सिंह की जांघ पर गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद यहाँ पे चीख पुकार मच जाती है, थोड़ा समझाया जाता है और इसी बीच में वो 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया और फ़ोन करने के बाद कहती है कि साहब मैंने मतलब मेरे पति ने अपने आप को गोली मार ली है, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। इसी बीच में पुलिस भी मौके पर पहुंचती है लेकिन नंबर स्विच ऑफ हो जाता है और जब पुलिस मौके पर आती है तो पुलिस को लगता है कि किसी ने मस्खरी करने के लिए ये फ़ोन कर दिया था। गोली की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस वापस चली जाती है। काश कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता, ये जानने की कोशिश की होती कि फ़ोन किसने किया, क्यों किया और वो उसका फ़ोन बाद में स्विच ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो शायद राखी कश्यप का मर्डर कभी नहीं होता। लेकिन इन्होंने इसके बाद यहाँ से जब गोली लगी हुई थी तब ये प्लान करते हैं कि क्यों ना हम लोग इसे यहाँ से सहारनपुर इलाज कराने के लिए लेके चलते हैं। उसे गाड़ी में रखा जाता है और गाड़ी होती है कपिल चौहान की। गाड़ी में रखकर सीधा जब वहाँ जा रहे थे सहारनपुर जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने प्लान किया कि ये बात पुलिस तक पहुँच जाएगी तो हम लोगों को जेल हो जाएगी, इसलिए इसको ख़त्म करना होगा। यहाँ राखी कश्यप, कपिल चौहान और सुधारस चौहान इन्होंने मिलने के बाद इसकी हत्या कर देते हैं, उसके सर में भारी वस्तु मार देते हैं और मारने के बाद इसकी लाश को नहर के अंदर फेंक देते हैं। इसी बीच में ये अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं लेकिन पुलिस के रडार पर जैसे ही ये राखी कश्यप आती है तब ये दोनों डर जाते हैं। यानी कि कपिल चौहान भी डर जाता है और सुधारस चौहान भी डर जाता है जो बीजेपी का नेता होता है। ये फैसला करते हैं कि हमें इसको भी खत्म कर देना चाहिए और ये इसे बहाने से बुलवाते हैं और बहाने से बुलवाने के बाद जो ये कपिल होता है, कपिल का अपना एक फार्म हाउस होता है सहारनपुर में। सहारनपुर के गांव लगता है रजापुर नौगांव, वहां पर ये फार्म हाउस पर लेके जाते हैं। पहले शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद मौका पाते ही उसका गला रेत देते हैं, साथ ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार कर देते हैं और जब तक मारते हैं जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती, यानी कि दम नहीं तोड़ देती। इसके बाद इसकी लाश को एक बोरे में पैक करते हैं, उसे बांधते हैं और बांधने के बाद वहीं पास में ही एक रजवाहा था, उस रजवाहे में जो मिर्ज़ापुर थाना क्षेत्र के नौगांव में लगता है, वहाँ उस रजवाहे में उस लाश को फेंक देते हैं जो ये सोचकर कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन सहारनपुर की पुलिस ने इन कातिलों से कई कदम आगे बढ़ते हुए बागपत की पुलिस को पीछे छोड़ते हुए इस घटनाक्रम का बहुत ही कम समय में खुलासा कर दिया और खुलासा करने के बाद इन दोनों ही कातिलों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। इसी घटना के बाद ये भी पता चलता है कि जो भाजपा का नेता है, अक्टूबर 2025 की बात है, उसने कुछ दंगा फसाद भी किया था, झगड़ा किया था। झगड़ा करने के बाद क्योंकि ये एक पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए पुलिस ने इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए और इसलिए इसकी गुंडागर्दी चलती रहती है और गुंडागर्दी इस हद तक पहुंच जाती है कि वो एक नहीं बल्कि 2 कत्ल कर बैठता है। पुलिस प्रशासन ने अभी इस मामले की हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया है, इसमें रिपोर्टिंग करना शुरू किया है और पता करने की कोशिश की है तो इससे पता चलता है कि राखी कश्यप के एक तो चरित्र पर सवाल उठ ही रहे हैं। उसकी जो फ़ोन से, उसकी सीडीआर से पता चलता है कि कई नेता और कई अधिकारी उसके संपर्क में थे। उसको इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाने का शौक था। वो लग्जरी लाइफ जी रही थी। जैसे शुरुआत में मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था, वो एक बहुत ही पोशीदा हालत में मकान होता है, घर होता है। उस घर की रहने वाली लड़की ठाट बाट से रह रही है, हवाई जहाज की यात्रा कर रही है, विदेशों की यात्रा कर रही है और ज़्यादातर हवाई जहाज में रहना और उसके बाद फिर उनका फ़ोटो खींच के वो सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ऐसे दिखाना जैसे कि वो लग्जरी लाइफ जी रही है। कई लोगों के संपर्क में वो आती है। हालांकि इस बीच में जो विक्रांत के पिता होते हैं, विक्रांत के पिता को ये बात पता चल जाती है कि राखी कश्यप के संपर्क में है और राखी कश्यप उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करती है, उसे परेशान करती है। तभी बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा अगर तुम यहाँ बागपत में रह के इतने दुखी हो तो यहाँ से नौकरी छोड़ दो, इसे बागपत को छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। जब तुम दूर चले जाओगे तो राखी कश्यप तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगी। उसने कहा पिताजी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं जल्दी ही यहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ चला जाऊँगा। लेकिन उसे बागपत छोड़ने का मौका नहीं मिल पाता, दुनिया छोड़ के चले जाता है। उसकी पत्नी और उसकी बेटी की ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी, जाहिर से बात है ना केवल उसकी बल्कि अब जो एक भाजपा का नेता है वो भी शादीशुदा है, उसकी पत्नी कोमल है। हालांकि कोमल ने पुलिस को और मीडिया को बयान दिया है कि उसके पति को झूठा फंसाया गया, उसके पति का कोई भी रोल नहीं है। उधर कपिल है, कपिल की ज़िंदगी भी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी, बर्बादी ही हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जिस तरह से राखी कश्यप के बहुत लोगों से मेल जोल रहे, बहुत लोगों से संपर्क रहा और इस संपर्क के चलते उसकी भी बहुत दर्दनाक तरीके से, बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसलिए जितनी कहते हैं कि जितनी चादर होती है ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ज़्यादा पैर फैलाने से राखी कश्यप जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए बहुत ही पने में रहना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि ये घटना फिर से दोबारा पुनरावृत्ति हो किसी के साथ भी।
जाते जाते आराध्या सिंह हैं जो कि एटा के रहने वाली हैं और नैतिक राणा हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुरैना के रहने वाले हैं निरंजन, उनकी पत्नी है प्रीति, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें पुष्प पंजे कुमार चौधरी बिहार से हैं, अरविंद कुमार फतेहपुर से, रामहित प्रजापति, सुमित धामा, अली हसन मलिक, मिर्ज़ा अबूजर, धीरेन्द्र पटेल, रबूल, कुलदीप इंद्राज, मोहम्मद आबिद अंसारी, शेख इमरान, अब्दुल मतीन, सुधीर वर्मा, अजहर चौधरी, बंटी त्यागी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।